हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंटर केयर फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। जैसे जैसे सर्दियां आती चली जाती हैं, डायबिटिक पेशेंट की कुछ परेशानियां बढ़ती चली जाती है। तो अगर हम कुछ बेसिक सिंपल टिप्स को फॉलो करते हैं तो डायबिटिक पेशेंट्स विंटर सीजन के दौरान आराम से अपने शुगर वैल्यूज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी डायबिटिक पेशेंट्स के साथ क्या आती है, उनके स्किन में इन्फेक्शंस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। जैसे ही हमारी बॉडी में शुगर लेवल्स बढ़ते चले जाते हैं, हमारी स्किन, हमारे बाकी ऑर्गन्स भी सफ़र करना स्टार्ट कर जाते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखना है? पहली टिप जो है, हमें अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। विंटर सीजन के अंदर ड्राई वेदर की वजह से, कोल्ड वेदर की वजह से आपके पैरों में क्रैक्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको अपने टोज़ का, अपनी फिंगर्स का, अपने एड़ियों का खास ध्यान रखना है, चाहे आपको अच्छे से हाइजीन मेंटेन करनी पड़े, केयर करनी पड़े। अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बाकी कॉम्प्लिकेशन से हम बचते चले जाएंगे, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट सबसे ज़्यादा प्रोन होते हैं गैंग्रीन को लेकर। तो और वुंड हीलिंग बहुत स्लो होती है। अगर हमारे क्रैक्स हील अप नहीं हो पा रहे या अदर कोई इन्फेक्शन पैर के अंदर बन रहे हैं तो विंटर सीजन के दौरान वो बढ़ते चले जाते हैं। हमें क्या ध्यान रखना है कि डेली हाइजीन मेंटेन करनी है। आप डेली रात को सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक ऐड ऑन करके पैर को उसके अंदर डिप कर सकते हैं। क्लीन उसको करना ज़रूरी है ताकि जितनी भी डेड स्किन है वो एक्सफोलिएट हो जाए। उसके बाद आप कोई भी फुट क्रीम, वैसलिन का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे वहाँ पर मॉइस्चराइज रहे। उसके बाद आप सॉक्स ज़रूर वेयर करेंगे ताकि ठंडे वेदर से, डस्ट से हमारे जो स्किन में क्रैक्स आ रहे हैं वो और ज़्यादा बढ़ते ना चले जाएं। अगर कोई छोटा सा भी वुंड हो रहा है, कट हो रहा है, उसको फटाफट हमें मैनेज करना ज़रूरी है, उसकी हीलिंग ज़रूरी है। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में आपको पता ही है, हीलिंग बहुत स्लो डाउन हो जाती है हाई शुगर वैल्यूज़ की वजह से। तो हमें अपने पैरों का खास ध्यान रखना है विंटर सीजन के दौरान। सेकंड जो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है, हमें अपनी मील्स में बहुत लंबा गैप नहीं रखना है या ओवर ईट नहीं करना है। क्योंकि जैसे हम जानते हैं विंटर सीजन एक बहुत हेल्दी सीजन होता है। इसके अंदर हमारी एपेटाइट नॉर्मली बाकी सीजन से ज़्यादा बढ़ जाती है। डायबिटिक पेशेंट के अंदर वैसे ही पॉलीफेजिया वाले सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, मतलब कि भूख उन्हें ज़्यादा लगती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, एवरी 2 आवर्स छोटी छोटी मील्स डिवाइड करके लेनी है। एक साथ बहुत सारा खाना नहीं खाना है या बहुत सारा गैप नहीं रखना है। मान लिया आपने 9 बजे खाना खाया, सीधा आप 3-4 बजे खाना खा रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है। या फिर हम एक ही मील में बहुत सारा खाना फिलअप कर रहे हैं फिर गैप कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है। एवरी 2 आवरली आप छोटी छोटी फ्रीक्वेंट मील्स ले सकते हैं। मान लो आपको 2 रोटी खाने का मन है, भूख उतनी लग रही है तो आप 1.5 रोटी खाएंगे। फिर 2 आवर्स में कुछ आप फ्रूट्स ले सकते हैं या स्प्राउट्स ले सकते हैं या फिर नट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। थर्ड जो हमें चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है, हमें कुछ हेल्दी ऑप्शंस अपनी डाइट के अंदर रखनी है। विंटर सीजन है, स्वीट्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं पेशेंट, गुड़ खाना शुरू कर देते हैं, मिठाई खाना स्टार्ट कर देते हैं, कोई पंजीरी खा रहा है, लड्डू खा रहा है, तो ये डायबिटिक पेशेंट को नहीं करना है। आप इससे बेटर हेल्दियर ऑप्शन अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। आप रिप्लेस कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। आप मखाना ले सकते हैं अपनी डाइट के अंदर, आप बादाम ले सकते हैं, साथ के साथ आप सूप्स ऐड ऑन कर सकते हैं जो आपकी बॉडी को वार्म भी रखेगा और लो इन कैलोरीज भी रहेगा और एनर्जी पूरी की पूरी आपको मिलेगी और फाइबर भी आपकी बॉडी में साथ में जाएगा। तो हमें अपने ऑप्शंस को चेंज करना ज़रूरी है। मिठाइयाँ ये सब ऐड ऑन नहीं करना है, हलवा, पंजीरी ये सब नहीं लेनी है। क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी क्या होती है, विंटर सीजन में आपके शुगर लेवल्स अचानक से स्पाइक अप करने स्टार्ट हो जाते हैं। फोर्थ जो हमें टिप जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्या ध्यान रखना है, हमें अपने वर्कआउट्स को मिस नहीं करना है। क्योंकि विंटर सीजन में क्या होता है, सुबह उठने का मन नहीं कर रहा, बहुत ठंड है, बाहर नहीं जा सकते, तो पेशेंट्स या नॉर्मली हम लोग भी अपने एक्सरसाइज रेजिमेंट को छोड़ देते हैं। आपने अपने एक्सरसाइज रेजिमेंट को बदलना नहीं है, छोड़ना नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम मॉर्निंग की जगह इवनिंग में शिफ्ट कर सकते हैं, आउटडोर की जगह इंडोर में शिफ्ट कर सकते हैं। आप घर बैठे योगा, प्राणायाम, एरोबिक एक्सरसाइजेज, जुम्बा, कुछ भी घर पे आप कर सकते हो। अपना योगा मैट बिछा के एक रूम में एक
वहाँ पर रेगुलेटेड टेम्परेचर के अंदर आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही है, साथ के साथ आपको ठंड में भी नहीं एक्सपोज होना पड़ रहा है, तो कोई और सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन आपकी बॉडी को टच नहीं करेगा। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी। जितने भी हमारे डायबिटिक पेशेंट हैं उनको विंटर सीज़न में अच्छे से अपनी केयर करने में, अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में, आपके माइंड में कोई भी डाउट्स रह जाते हैं अपनी कंडीशन को लेकर, तो नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। आप क्लिनिक आकर हमसे मिल भी सकते हैं। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।